आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों खुश आमदीद है आपको अपने यूट्यूब चैनल में, जहाँ पे मैंने करामात औलिया की एक सीरीज़ को शुरू किया हुआ है, जिसमें मैं आपको अजीब खर्क करामात के बारे में डेली बेसिस पे अपडेट करता रहता हूँ। तो यहाँ पे अगला जो आज का मेरा एक टॉपिक है, तज़किरातुल औलिया में से एक बुज़ुर्ग हैं, मैंने इसकी पंक्चुअलिटी से वीडियोज़ अपलोड की हैं तज़किरातुल औलिया की। लास्ट वीडियो में मैंने आपको हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह इनकी करामात के बारे में आपको आगाह किया था। आज उससे जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको एड्रेस करेंगे। तो उन बुजुर्ग का नाम है बाब नंबर 6 तज़किरातुल औलिया नए एडिशन वाली, और इसका पेज नंबर है 44। और इसकी मैं आपको करामत पढ़ के डायरेक्ट करामत पढ़ के आपको सुनाता हूँ, क्योंकि मैं इन बाकी तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये इस कदर पीर सूफी बुजुर्ग और बहुत ही रियाजत व इबादत में मशगूल और बहुत ही यानी कि पहुंचे हुए बुजुर्ग थे। तो इनकी करामत जो यहाँ पे बयान की गई है, मैं आपको डायरेक्टली वो भी पढ़ के सुना देता हूँ। एक औरत गिरियाउजारी करती हुई आपकी खिदमत में हाजिर हुई, यानी कि वो रोती पुकारती चिल्लाती हुई या जैसे कोई परेशानी के आलम में हो, ये इसका मतलब है। एक औरत गिरियाउजारी करती हुई आपकी खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज किया, सरकार मेरा बच्चा गुम हो गया है, जिसकी वजह से मैं बहुत ही परेशान हूँ, मुस्तरब हूँ। आपने पूछा कि तुम्हारे पास क्या है? इसने कहा मेरे पास 2 दिरहम है। आपने इसे 2 दिरहम लेकर खैरात कर दिए और दुआ करके फरमाया कि जाओ तुम्हारा बच्चा भी आ जाएगा। चुनाचे घर पहुंचकर इसने देखा कि वाकई इसका बच्चा घर पर मौजूद था। इसको गले लगाया और फिर पूछा कि तू कहाँ चला गया था? लड़के ने कहा मैं तो करमान में था, मेरे उस्ताद ने गोश्त लेने के लिए बाजार भेजा। रास्ते में अचानक आंधी आई और मैं उड़कर अपने घर में आ गया, चूंकि वो मुझे यहाँ ले आई। मैंने किसी कहने वाले को ये सुना, ए हवा इसको इसके घर पहुंचा दे। इस एक वाकया से आपकी दुआओं की बरकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसके बाद हजरत फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह, ये जो इसके मुसन्नफ हैं, इस पूरी बुक लिखने वाले के, उन्होंने फरमाया कि अगर कोई ये सवाल करे कि इतनी अजलत के साथ हवा ने किस तरह पहुंचा दिया, मतलब कि अब वो यहाँ पे वो आपको क्लैरिटी भी दे रहे हैं इस चीज़ की कि कैसे ये मुमकिन हो गया कि वो एक झटके से हवा आई और उसको बच्चे को उठाकर उसकी माँ के यहाँ घर पर पहुंचा दिया। तो इसका जवाब ये है कि जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त एक दिन में 1 माह का फासला तय कर सकता है और बल्कीस का तख्त आन वाहद में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक पहुंच सकता है, तो ये वाकया इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं हो सकता। यानी कि वो कह रहे हैं एज कम्पेयर टू जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाकया था कि वो एक बरकिया जिन था, इनके मुताबिक तो वो बाबा था, क्योंकि इनको हर जगह बाबा ही बाबा नजर आता है। यहाँ पे भी वो यही बयान कर रहे हैं कि वहां पे एक जो तख्त अगर आ सकता है, तो फिर इसी तरह वो हवा इस तरह उस औरत का बच्चा भी डिलीवर कर सकती है। अब देखें, जो भी होती हैं कुरान पाक के साथ भी अपने बुजुर्गों की करामात को जोड़ देते हैं, जबकि वो तो अल्लाह ताला का फरमान है। और यहाँ पे जो चीज़ बयान की गई वो इनका अपना मन घड़त किस्म का एक फरमान है। आगे एक और मुकाम पर एक करामत छोटी सी बयान की गई है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि आपका मकान बसरा के चौराहे पर था, यानी कि चौक में, जहाँ पे एक थोड़ा सा थड़ा भी बना हो, थोड़ा चबूतरा टाइप। तो वहां पर आपने अपने कपड़े रख दिए, यानी कि जो हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह, यहाँ पे जो उनका नाम बयान किया गया है हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह, तो वहां पे वो अपने कपड़े छोड़कर गुस्ल के लिए चल दिए। तो कपड़े चूंकि वैसे ही पड़े रहे, अब उसको कोई चुरा भी सकता था। तो क्या हुआ कि वहां पे हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, ये भी एक अल्लाह के बुजुर्ग हैं इनके मुताबिक, तो वो वहां पर आए और उन्होंने शनाख्त की कि ये तो कपड़े हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह के हैं। तो वो क्या किया कि उन्होंने जब आसपास देखा कि वो तो यहाँ पर मौजूद नहीं, तो फिर उन्होंने उन कपड़ों की रखवाली के लिए वहां पे कयाम किया। तो जब आधे पौने घंटे या जितने भी उस टाइम ड्यूरेशन के बाद जब वापसी हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह वहां पे तशरीफ ले आए, तो फिर देखा हजरत हसन बसरा रहमतुल्लाह अलैह आपके कपड़ों के पास खड़े हैं। तो आपने फरमाया कि आपका यहाँ पे क्या काम? तो उन्होंने फरमाया कि आप अपने कपड़ों को ऐसे ही छोड़कर चले गए, तो इसका अगर कोई चुरा लेता तो उन्होंने कहा कि मैंने ये अल्लाह के सुपुर्द कर दिया था, तो अल्लाह ने आपकी ड्यूटी यहाँ पे लगा दी कि आप ही मेरे कपड़ों की हिफाजत करेंगे।
تو ابھی لہٰذا میں واپس آ گیا ہوں۔ پھر وہ کپڑے پہنے اور پھر آپس میں انہوں نے اولیاء اللہ کے بارے میں پھر وہاں پہ کلام کیا۔ تو یہاں پہ میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا کہ مولا علی علیہ السلام کا ایک دفعہ ایک واقعہ ہے کہ کسی صحابی نے اپنا گھوڑا جو ہے نا وہ ویسے ہی کھلا، اپنی وہ جو اس کی ایک لگام ہوتی ہے اس کو باندھنا پڑتا ہے کسی جگہ، انہوں نے کیا کیا کہ اس کو نا ویسے ہی چھوڑ دیا۔ جب حضرت مولا علی الصلوۃ والسلام نے یہ منظر دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تم نے کیوں حرکت یہ والی کی؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میں نے تو خدا کے آسرے پہ اس کو چھوڑ دیا۔ تو انہوں نے ان کو ٹوکا اور فرمایا کہ اپنا گھوڑا ایسے مقام پہ باندھو کہ جہاں پہ وہ بھاگ نہ پائے۔ اب یہاں پہ تو مولا علی یہ فرما رہے ہیں، لیکن یہ بھائی معاملہ تو پھر یہاں پہ اولیاء کرام کا آ گیا نا۔ اولیاء کرام آپ کو پتا یہ تھوڑے تھوڑے نیم بدماش بھی تھے، یہ ایسی ایسی باتیں کر جاتے ہیں، آپس میں مقابلے بازی کرتے ہیں۔ وہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا تھا، میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی یہ ڈسکس کیا تھا کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک خاتون ولی اللہ تھیں، تو انہوں نے ہوا میں بچھایا تھا اپنا وہ مسلح اور کہا تھا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہ آؤ مل کر نماز پڑھتے ہیں، جبکہ اس نے وہ زمین پہ پانی پہ بچھایا تھا، اس نے ہوا میں بچھایا تھا۔ تو ان کی آپس میں لاگت بازیاں بھی ہوتی رہتی ہیں، مطلب ایک کرامت بڑی کر رہا ہے، دوسرا اس سے بڑی کر رہا ہے، تیسرا اس سے بھی بڑی کر رہا ہے۔ یہاں پہ ان کو ہم کہہ سکتے ہیں یہاں پہ تو آپ اپنی موٹر سائیکل کھڑی کریں بغیر لاک کے، بلکہ آپ کو تو وائر لاک بھی لگانا پڑے گا۔ آپ کیوں نہیں سوچتے کہ بس میں نے تو آیت الکرسی پڑھ کے پھونک مار دی ہے، اب مجھے وائر لاک لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں یہ آپ کا اور میرا معاملہ ہے کہ ہم نے اپنی چیز کی حفاظت کرنی ہے، ہم اپنے فون کی حفاظت کریں گے، ہم اپنی اسی طرح گاڑی کی حفاظت کریں گے، ہم اس میں جتنے بھی سیکورٹی فیچرز اپلائی کریں گے تو اس میں ہماری ہی سیفٹی ہے۔ کیونکہ میں اور آپ ایک غریب آدمی ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ یار ایسی چیزیں کتنی اس دور میں بنانا کتنا مشکل ہے۔ تو یہ ہے ولی اللہ، یہ ولی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، یہ ڈائریکٹ کسی اور ہی دنیا میں رہتے ہیں، یہ حالت مجذوبی میں رہتے ہیں، یہ یوں نگاہ مار کے بندہ ضائع کر دیتے ہیں، ادھر لہٰذا ان سے بچ کے رہنا پڑتا ہے۔ تو دوستو آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کر دیں تاکہ وہ بھی ایسی جھکاس قسم کی کرامات سے مستفید ہو سکیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔